नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में कहा, किसी को भी एक तरफा कार्रवाई करके स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कोरोना के संबंध में लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। कहा, कोविड बीमारी को गंभीरता से लेकर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की करें पालना। प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थानों और लैब्स में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच दर घटाकर 1200 रुपए की गई। राज्य में पंचायत चुनावों के पहले चरण की अधिसूचना कल होगी जारी। इस चरण में 1003 सरपंचों और 9355 वार्ड पंचों के होंगे चुनाव। प्रदेश में बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए पीटीईटी 2020 परीक्षा कल, यूजीसी नेट परीक्षा 2020 24 सितंबर को होगी आयोजित। और राज्य में मानसून का दौर धीमा पड़ा, कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में आज लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और किसी को भी एक तरफा कार्रवाई करके स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। कांग्रेस के सदस्यों ने भारत चीन सीमा मसले पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये लोगों की लड़ाई बन गया है। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध डॉक्टरों के साथ प्रदेश की जनता से सीधे रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सजग है और सरकार ने हर स्तर पर काम किया है और कहीं कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में लापरवाही नहीं बरतें और गंभीरता से इसके प्रोटोकॉल की पालना करें। पहले से तैयारी कर रखी थी नीरवी राजस्थान की और मार्च महीने से ही लगातार हम लोगों ने मेरे ख्याल से करीब कोई 100 से अधिक वीसी हम कर चुके होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे, ये भी मीटिंग कर चुके होंगे। सभी तरह से सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, कोई कमी नहीं रखी। सोशल कमिटमेंट पूरे किए गरीबों के लिए। लॉकडाउन के अंदर खुद का बचाव खुद को करना है। ये बहुत खतरनाक महामारी है क्योंकि मृत्यु रेट कम है, इस कारण से लोगों को भय खत्म हो गया, लोग लापरवाह हो गए हैं। जो आज वास्तव में लोगों की लड़ाई है, उनको कहना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ में सावधानी बरतें। अपने आप को बचाना हो तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। चर्चा में सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि कोरोना से ठीक हुए लोगों को भी अधिक समय तक सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि संक्रमण का असर लंबे समय तक रहता है, इसीलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। संवाद में भाग लेते हुए डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम की बदौलत भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। डॉक्टर शिव सरीन ने कहा कि यदि सब लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे तो 4 सप्ताह में कोरोना के मामले कम होते चले जाएंगे।
प्रदेश की 8000 पंचायत इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ी और इसका सोशल मीडिया पर भी प्रसारण हुआ। प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थानों और लैब्स में कोविड-19 की जांच की निर्धारित दरें कम कर दी गई हैं। अब ये जांच 1200 रुपए में हो सकेगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि RT-PCR टेस्टिंग किट, VTM किट और अन्य कंज्यूमेबल्स की कीमतों में कमी आने और आम जन को कम कीमतों पर जांच सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव अखिल अरोड़ा ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार NABL मान्यता प्राप्त और ICMR से कोविड-19 की जांच के लिए अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की RT-PCR जांच की अधिकतम दर GST सहित 1200 रुपए निर्धारित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना से लड़ाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा की बिना जांच किए ही कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सवाल उठाया है। कोरोना बीमारी से लड़ने के सरकार के दावे अब फैल होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से बिना सैंपल दिए ही पॉजिटिव आना, यह एक विभाग की ऐसी लापरवाही है कि जिस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोरोना की लड़ाई के अंदर सरकार को जो भी कदम उठाने हैं वो मजबूती के साथ सरकार कदम उठाए ताकि आने वाले समय के अंदर बड़ी जनहानि होने से इस प्रदेश को बचाया जा सके। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के लगभग 800 नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 17,468 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में अब तक कुल 1,04,937 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या के मामले में जोधपुर को पीछे छोड़ जयपुर पहले पायदान पर आ गया है। जयपुर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15,473 पर पहुंच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण 1257 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 24% लोग अकेले जयपुर के हैं। जयपुर में कई व्यापारिक संगठनों ने बाजार जल्दी बंद करने का निर्णय किया है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इस बीच जयपुर हवाई अड्डे से अब घरेलू उड़ान धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है और उड़ानों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में पंचायत चुनावों के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 1,003 सरपंचों और 9,355 वार्ड पंचों के चुनाव होंगे। उम्मीदवार 19 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और अगले दिन इनकी जांच होगी। मतदान 28 सितंबर को होगा। मतदान समाप्त होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी। 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। प्रदेश में बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए पीटीईटी 2020 परीक्षा कल 2 पारियों में आयोजित होगी। पीटीईटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि 4 साल की बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के लिए प्रदेश के 690 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी। इसी तरह 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए 1,410 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 से 6 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि नकल की रोकथाम के लिए 210 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 2020 की तारीख बढ़ाकर 24 सितंबर कर दी है। ये परीक्षा पहले कल से आयोजित की जानी थी। एनटीए ने नोटिस जारी कर कहा कि 16, 17, 22 और 23 सितंबर को दूसरी परीक्षाएं होने के कारण यूजीसी नेट की परीक्षा टाल दी गई है। उसने कहा कि यूजीसी नेट का विषय और पारी के आधार पर शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाया। विधायक किरण माहेश्वरी ने बताया कि अभियान में शहर के दुकानदारों से प्लास्टिक की थैलियां लेकर उन्हें कपड़े के थैले वितरित किए गए। करौली जिले के मासलपुर में भी सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान के तहत अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती में कपड़े के थैले बांटे गए और प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से सवाई माधोपुर जिले के हलौंदा गांव में पोषण मिशन और कोरोना जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी पोषक भोजन की उपयोगिता के बारे में बताया। इस मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सीकर जिले का प्रसिद्ध जीण माता मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण पिछले 5 महीने से ये मंदिर बंद था। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जा रही है। इस मंदिर के खुलने से अब आसपास के दुकानदारों में कारोबार फिर शुरू करने की आशा जगी है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करवाते हुए भक्तों को प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 6 बजे और सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन करवाए जाएंगे। इस दौरान भक्तों और जीण माता जी के बीच 40 फीट का फासला रहेगा। मंदिर में आम भक्तों के लिए दर्शन करने के पहले दिन आज कुछ लोग ही आए। इधर मंदिर के कारण जीवन यापन करने वाले दुकानदारों में आज खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि कोरोना काल के कारण इनके परिवारों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। जीण माता शेखावाटी का प्रथम प्रसिद्ध मंदिर है, जहां कोरोना काल के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2014 के बाद से बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का करीब करीब पूरा नियंत्रण ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों को दे दिया गया है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला और शुभारंभ के मौके पर कहा कि अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमल और उनकी देखरेख स्थानीय निकाय अपनी जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज बीकानेर में कार्रवाई करते हुए पटवारी मोहन लाल को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने ये रिश्वत 2 लीज डीड और 2 गिफ्ट डीड के नामांतरण दर्ज किए जाने की एवज में मांगी थी। और अब मौसम। राज्य में मानसून की बारिश का दौर धीमा पड़ने से गर्मी और उमस लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर इस दौरान तापमान बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं श्रीगंगानगर में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इस बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 17 सितंबर से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा। विभाग ने आज जोधपुर, उदयपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के बारे में कहा कि किसी को भी एक तरफा कार्रवाई करके स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कोरोना के संबंध में लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड बीमारी को गंभीरता से लेकर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करें। प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थानों और लैब्स में कोरोना की RT-PCR जांच दर घटाकर 1200 रुपए कर दी गई है। राज्य में पंचायत चुनावों के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 1003 सरपंचों और 9355 वार्ड पंचों के चुनाव होंगे। प्रदेश में B.Ed कॉलेजों में प्रवेश के लिए PTET 2020 परीक्षा कल होगी। इसी तरह UGC नेट परीक्षा 2020 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। और राज्य में मानसून का दौर धीमा पड़ गया है। कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।